नमस्कार, बहुत स्वागत आपका बजट 2024 में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। वित्त मंत्रालय में बजट टीम से सीतारमण की मुलाकात हो गई है। वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन अब थोड़ी देर में पहुंच जाएंगी निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संसद भवन जाएंगी। संसद भवन में कैबिनेट की वित्त मंत्री मंजूरी लेंगी और उसके बाद डिजिटल तरीके से पेश होगा अंतरिम बजट। 11 बजे संसद में पेश होगा अंतरिम बजट। वित्तीय राज्य मंत्री बीके करार मंत्रालय में मौजूद है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, बजट ब्रेकिंग। सबसे बड़ी खबर, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी सत्र है और आखिरी सत्र का ये आखिरी बजट भी मान लीजिए। दूसरा अंतरिम बजट 2019 में पहला अंतरिम बजट आया था जिसमें आपको अरुण जेटली साहब को, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको पेश करना था, लेकिन उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी। उसके बाद पीयूष गोयल को पेश करना हुआ। 2019 में जब सरकार गठित हुई उसमें निर्मला सीतारमण को एज अ फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया और उसके बाद निर्मला सीतारमण का ये छठा बजट है, लेकिन पहला अंतरिम बजट है। ये पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं कि कब कब क्या शेड्यूलिंग है। 8:15 पर जिस तरह कार्यक्रम प्रस्तावित था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कि वो सीधे पहले फोटो सेशन किया जाएगा, फोटो सेशन के बाद जिस तरह बजट तैयार करने वाली टीम का फोटो सेशन होगा, फिर 8:45 पर कार्यक्रम जो प्रस्तावित था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर बजट की मंजूरी लेंगी वित्त मंत्री। 9:15 पर संसद पहुंचेंगी वित्त मंत्री और उसके बाद 10 बजे कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी और 11 बजे संसद में वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू होगा। अब सभी की उम्मीदें ये हैं कि उस लाल पोटली में, जो लाल कवर में जो बजट, करोड़ों का बजट लिया जाता है, रखा जाता है, उसमें क्या कुछ होगा। 2019 अगर आप सभी को याद हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले अंतरिम बजट का वो सबसे महत्वपूर्ण बजट था। उसी बजट में किसान सम्मान योजना लॉन्च की गई थी, निधि लॉन्च की गई थी और इस बार भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि 4 वो सेगमेंट सबसे महत्वपूर्ण है उनके लिए देश में, चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो या फिर गरीब की बात हो। गरीब कल्याण योजना पीएम के द्वारा योजना चलाई जा रही है, किसान सम्मान योजना चलाई जा रही है। महिला जो आधी आबादी है और महिला ही हमेशा डिसाइडिंग फैक्टर रही है बीजेपी के लिए। 2014 देख लीजिए, 19 देख लीजिए और 2024 भी आने वाला है, तो महिलाओं के लिए तमाम ऐसी घोषणाएं की जा सकती हैं जिस वजह से इस बार सीधे उसका इन्फ्लुएंस, सीधे उसका इफेक्ट 2019 में देखने को मिल सकता है। डिजिटल तरीके से आज अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। यह अंतरिम बजट सिर्फ 3 से 4 महीने के लिए होगा। सरकारी खर्च इस बजट से किया जाएगा। कोई नई घोषणाएं नहीं होंगी। और हमारे साथ सीधे बजट 2024 पर डिस्कशन करने के लिए पूरा पैनल मौजूद है। भारत में एक बार प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद है, प्रोफेसर राजेश कोठारी अर्थशास्त्री एज ए इकोनॉमिस्ट के तौर पर मौजूद है। अभिषेक सिंघवी वित्त विशेषज्ञ सीए है पेशे से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मैं राजेश कोठारी जी आपके पास आती हूँ। बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, आप ये समझाएंगे कि 2024 का जो अंतरिम बजट है वो ज्ञान बजट किस हिसाब से है, क्या कुछ नया होने वाला है इस बार के अंतरिम बजट में राजेश जी? और पर कैपिटा जीडीपी और इकोनॉमिक्स बोला जा रहा है कि 3 साल में 7% ग्रोथ के साथ हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं, उसका रास्ता कैसे तय होगा इस अंतरिम बजट से राजेश जी? राइट, ये जो बजट है ये मेरे हिसाब से इंडिकेटिव होगा। बहुत मेजर पॉलिसीज इश्यूज में आने की संभावना नहीं है। ये बजट सरकार की उस महत्वाकांक्षा का हिस्सा है जिसमें हम अपने आप को ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं या बनना चाहेंगे कि 2030 तक हम लोग शायद $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी हम उसके आधे हैं। उस इकोनॉमी को अचीव करने के लिए ग्रोथ रेट 10 से 11% हो जीडीपी के अंदर, तो शायद ये कुछ संभव हो सके। जबकि एवरेज ग्रोथ रेट पिछले कुछ सालों से 5-6 के बीच में ही झूल रही है। दूसरी ओर मैं कहना चाहूँगा कि आज जो देश की अर्थव्यवस्था है निश्चित रूप से बड़े एक सुखद स्थिति के ऊपर है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात विश्व के जितनी भी एजेंसीज है, आप रेटिंग एजेंसीज कह लीजिए, आप वर्ल्ड बैंक कह लीजिए, IMF कह लीजिए, सब लोग इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को बड़ा चढ़ाकर नहीं बल्कि एक हकीकत रूप में पेश कर रहे हैं। और तीसरी बात, भारत की जो रेटिंग है वो भी धीरे धीरे इंप्रूव हुई है। ये तो वो बात है जो आम व्यक्ति को दिखती है। पर इसके साथ साथ जो मेजर कंसर्न जिसे मैं खुद महसूस करता हूँ कि देश की अर्थव्यवस्था में
जितना ऋण हम लोगों ने ले रखा है आंतरिक रूप से, वो जीडीपी का वो 85% है या 80% है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा अंदेशा ये है कि क्या हम लोग कहीं ऋण के जाल में ना फंस जाएं। दूसरी ओर जो महंगाई जो चरम सीमा के ऊपर है, उसमें सरकार का शायद मेरे ख्याल ध्यान नहीं है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। हाँ। अरे महंगाई बढ़ेगी तो जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ता ही जाएगा। हाँ। आम व्यक्ति को एक रिलीफ की जो बात करनी चाहिए वो शायद इसमें नहीं है। और आप ये देखेंगे बहुत बड़ा मुद्दा जो मैं कहना चाहता हूँ, सरकार खुद मानती है कि इस देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हमें अगले 5 साल तक खाद्यान्न की सुरक्षा प्रोवाइड करनी है। समझ में आता है। हाँ। पर क्या ये वो लोग नहीं है जो बेरोजगार का ही दूसरा रूप है। तो मेरा जो इश्यूज हैं वो ये है कि बढ़ती हुई महंगाई को सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है, दूसरा जो बेरोजगारी है उसके लिए सरकार का क्या ध्यान है, और तीसरा जो ग्रोथ का मोमेंटम है उसको सरकार कैसे बनाए रखेगी। क्योंकि ग्रोथ के लिए जरूरी है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो इंफ्रा की बात कर सकते हैं, वो रेलवे की बात कर सकते हैं, वो फिनटेक की बात कर सकते हैं, वो सर्विस सेक्टर की बात कर सकते हैं। उस मोमेंटम को हम लोग कैसे बनाया जाएगा, और उस स्थिति के अंदर कि जब हमारे एक्सपोर्ट्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन है, ग्लोबल रिसेशन है, तो ये जो 4-5 जो इश्यूज हैं, एम्प्लॉयमेंट, महंगाई, फॉलिंग दिस एक्सपोर्ट्स एंड ऑफ कोर्स मोमेंटम जो सरकार ने एस्टैब्लिश करा है इंफ्रा के अंदर, खासकर रेल के अंदर, रोड्स के अंदर, इंडीड अप्रिशिएबल है। उस मोमेंटम को लोग आगे कैसे बनाए सकते हैं उस स्थिति के अंदर, जबकि आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी बेरोजगार है। काम सचिन जी भी हमारे साथ इस डिस्कशन में जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी की। बहुत बहुत स्वागत है सचिन जान जी आपकी। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इसके पहले मैं अभिषेक जी के पास आती हूँ। 80C स्लैब रेट जितना बड़ा किया गया था, 7 लाख की लिमिट, नो टैक्स लिमिट, लेकिन अब क्या 80C में और बदलाव हो सकता है? जीएसटी से तमाम लोग परेशान थे, मनरेगा, नरेगा, इम्प्लिसिट हम टैक्स डेफिसिट की बात करते हैं, उन सब में कितना कुछ बदलाव आप अंतरिम बजट में देख रहे हैं अभिषेक जी? पर कैपिटा इनकम कैसे इंक्रीज होगी अभिषेक जी? ऐसा है कि जो अभी तक एक मार्जिनल रिलीफ के तहत 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, पर उसके ऊपर 1 रुपया की भी इनकम हो जाएगी तो 2.5 लाख रुपए से अधिक पे टैक्स लगने लगता है। ठीक है। तो सरकार को ये जो 2.5 लाख रुपए की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ना, हाँ। इसको बढ़ाने का सोचना चाहिए, क्योंकि 7 लाख 7.5 लाख 1 रुपया एक्स्ट्रा होते ही वो आप 2.5 लाख से आ जाते हैं। इसमें सरकार को विचार करना चाहिए। दूसरा, एक इनकम टैक्स की धारा 43B, हाँ। ये परेशानी का सबब बनी हुई है। इसमें पिछले बजट में एक प्रावधान जोड़ा था कि जो भी MSME को भुगतान 45 दिन के अंदर अंदर नहीं करता है, हाँ। उसका खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाएगा। हाँ। अब MSME से तो MSME भी खरीदता है, तो ये एक बड़ी व्यापारियों को चिंता की बात है कि इधर तो उनके पास पैसे की लिक्विडिटी नहीं है, और उधर अगर उन्होंने वो नहीं चुकाया तो उनको अधिक टैक्स लाइबिलिटी के रूप में देना पड़ेगा। जहां तक 80C की बात है, 1.5 लाख की लिमिट है, कई सालों से नहीं बढ़ाई गई है, उसको लिमिट को बढ़ाना चाहिए। पर सरकार का अभी पूरा फोकस न्यू टैक्स रजीम के ऊपर है। न्यू टैक्स रजीम में कोई भी डिडक्शन नहीं दिया जाता है, और जितनी भी आपकी टोटल इनकम होती है उसी के ऊपर आपका टैक्स बनता है। जहां तक आपने पर कैपिटा इनकम की बात करी, तो जो अभी देश के अर्थव्यवस्था के आंकड़े आ रहे हैं कि भाई 7 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, 26-27 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपना देश में रोड्स का जबरदस्त रूप में बड़ा है, ऐसा कहते हैं कि भाई वर्ल्ड में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फास्ट होंगे और जगह जगह होटल मोटल खुलेंगे, तो उससे कुछ उम्मीद है पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। पर ये जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो नीचे धरातल पे आम आदमी तक कितना और कब तक पहुंच पाते हैं, ये थोड़ा देखने की बात है। बिल्कुल, क्योंकि बजट अगर आता है तो आम इंसान ये सोचता है सचिन जी कि उसके जेब पर कैसा असर पड़ेगा, उसकी जेब में क्या पैसा बढ़ रहा है, घट रहा है, किचन में क्या सामान घट रहा है, बढ़ रहा है, पेट्रोल वो डलाने जा रहा है तो उसमें कितना उसको चुकाना पड़ रहा है। पेट्रोल सबसे बड़ा अहम मुद्दा रहा है राजस्थान के लिए। राजस्थान के लिए इस बार अंतरिम बजट कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो पर्यटन के विभाग से देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के विभाग से देखिए, युवाओं के विभाग से देखिए, किसी भी दृष्टि से देखिए। सचिन जी।
नमस्कार, न्यूज़ 18 के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैम ने पूछा कि ये जो बजट आने वाला है वो कैसा होगा, तो मैं यही कहूँगा कि माननीय मोदी जी की लोक कल्याणकारी सरकार का ये बजट बिल्कुल धरातल का बजट होगा और इसमें ऐसी कोई भी घोषणाएं नहीं होगी, जैसा मेरे दोस्त ने बोला कि हाँ, जिससे क्या है जिसको धरातल पे नहीं लाया जा सके। हमारे जो भी आज तक की घोषणाएं हैं सब कंप्लीट हुई है। साथ ही साथ जो कैपेक्स की बात इन्होंने की थी कि आधारभूत सुविधाओं में कितना इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अच्छा है, वो धरातल पे है कि नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2015 में हमने 5.6 लाख कैपेक्स एक्सपेंडिचर किया था और आज हमारा कैपेक्स बढ़ के 18.6 लाख तक पहुंच चुका है। तो मोदी जी बेसिकली आधारभूत सुविधाओं को लेकर, हेल्थ को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, एजुकेशन को लेकर और सिक्योरिटी को लेकर अपने एक बजट को लेके आते हैं। उसी हिसाब से वो सोच सकते हैं ताकि वो सभी सुविधाएं जो कि देश के विकास के लिए आवश्यक है और हमें विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने के लिए ज़रूरी है, उन सभी सुविधाओं का हम क्या कहते हैं उपयोग कर सकें और उसके लिए कार्य कर सकें। उनका बजट हमेशा भविष्य को देखते हुए होता है, वो बजट हमारे लिए हमेशा अच्छा होगा, अनुकूल होगा, ऐसे ही हमें अपेक्षाएं हैं। रही बात राजस्थान को लेकर, इसके अंदर बहुत सारी राजस्थान को लेकर जैसा कि अभी पिछले 3 महीने से बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि राजस्थान को लेकर मोदी जी का विजन बहुत क्लियर है। उन्होंने अपनी विजिट्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ाई हैं और ERCP समझौता जो हमने अभी पिछले महीने, तो ये आपको सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथ में। उन्होंने दिखा दिया बजट का वो लाल रंग, आपको दिखा रहा है पूरे मेंबर्स के साथ, बजट मेंबर्स के साथ आपको ये दिखाई पड़ रहा है। ये फोटो सेशन सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इसी लाल पोटली में ही वो बजट, अंतरिम बजट है जो लोक कल्याणकारी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का बताया जा रहा है। और इसी लाल पोटली से बहुत सारे देश के अलग अलग विभागों के लिए करोड़ों बजट पास किए जाएंगे और बताया जाएगा वो सफर जब देश विकसित मार्ग की तरफ आगे प्रशस्त करेगा। चाहे वो MSME सेक्टर हो, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो नरेगा हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो महिलाएं हो, सबके लिए इसी लाल पोटली में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिखा रही है तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर ये दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं, ये वित्त मंत्रालय की तरफ से बाहर ये फोटो सेशन, और फोटो सेशन के बाद सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दें, हालांकि बारिश की वजह से दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है, इसलिए कार्यक्रम में थोड़ी सी देरी जरूर हुई है क्योंकि ये फोटो सेशन सुबह 8:15 पर होना था, लेकिन फोटो सेशन आपको बता दें अब हो चुका है और उसके बाद थोड़ी देर में ही संसद भवन भी पहुंचेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दे दी जाएगी। उसके बाद से आपको बता दें संसद में वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भले ही छठी बार इस बार वो बजट पेश कर रही है 2019 से एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन पहला अंतरिम बजट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी, क्योंकि 2019 में जब नई सरकार गठित होगी तो कौन होगा वित्त मंत्री नहीं पता, लेकिन इस बार का अंतरिम बजट लोक कल्याणकारी बजट बताया जा रहा है। लोग इसको ज्ञान बजट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 4 सेगमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया और देश की उन्नति के लिए भी अगर आप बात करें तो अगर जो आधी आबादी है वो ऊपर उठ रही है तो इसका मतलब देश इक्विवेलेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर युवा की बात करें, बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा रहा है, लेकिन अगर युवा चाहे वो MSME सेक्टर में जाए, चाहे वो अपना खुद का बिजनेस वो ओपन करे, लोकल फॉर वोकल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट कंट्री हम हो गए हैं, स्वतंत्रता जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है हम किसी के ऊपर भी अब डिपेंडेंट नहीं है। और साथ ही अगर हम ये बात करें, चाहे वो टैक्स रिजीम की बात हो, चाहे वो स्लैब रेट की बात हो, चाहे वो डेफिसिट की बात हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो, चाहे वो भारत के मार्केट की बात हो, जब भारत की मार्केट की बात होती है तो हर एक देश ये देखता है कि भारत जहां पर सबसे बड़ा मार्केट यहां का है, सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, यहां पर मार्केट कितना ज्यादा एक्सप्लोर है। और ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं, उसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन दिल्ली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो सबसे अहम बताई जा रही है। संसद की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, थोड़ी देर में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पहुंचेंगी और वो तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाएगा जब संसद में
अंतरिम बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पेश होगा, क्योंकि यह अंतरिम बजट महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव के परिदृश्य से भी यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखना यह है कि 2024 में ये लोकसभा को कैसे सीधा इफेक्ट करता है, और उसके साथ साथ जो सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक विकसित भारत करना और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करना, 7% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ना, ये सभी सपने तभी साकार हो सकते हैं जब चारों सेगमेंट पर देश पे काम हो, जब देश की जीडीपी बूस्ट अप हो, पर कैपिटा इनकम बूस्ट अप हो, जीडीपी बूस्ट अप हो और इकोनॉमी तभी जाकर बूस्टअप होगी। तो ये बड़ी खबर आपको न्यूज 18 राजस्थान एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। अब आपको 6 साल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2015 में जब वित्त मंत्री निर्मला, जब 2015 की तस्वीरें जब बजट पास हुआ था अरुण जेटली, फिर उसका 2016 में भी अरुण जेटली एज अ फाइनेंस मिनिस्टर बजट पास करते हुए, 2017 में ब्रीफकेस के रंग चेंज होते रहे, कभी